हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन द बायोजोम। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन टेक्निक्स। तो आज का बायो मुद्दा होगा प्रोटीन टेक्निक्स। तो बहुत सारी प्रोटीन टेक्निक्स होती है सर, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एसडीएस, पेज और बहुत सारी। तो हम शुरू करते हैं धीरे धीरे, एक एक करते सब पढ़ेंगे। तो डायलिसिस से शुरू करते हैं। तो सर डायलिसिस टर्म, तो जब भी टर्म ना समझ में आए ना तो उस चीज को तोड़ दो। किस चीज को तोड़ दो सर? लैपटॉप को या बोर्ड को? किस चीज को तोड़ना है? टर्म को, जो समझ में नहीं आ रहा हो। तो एक समझने के लिए देख रहे हैं कि डायलिसिस को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे पास एक तरह डाई आ जाता है और दूसरी तरफ लाइसिस आ जाता है। डाई मतलब दो, लाइसिस मतलब तोड़ना। दो भागों में तोड़ना या दो भागों में अलग करने को हम क्या बोलते हैं? डायलाइसिस। ठीक है सर, डायलाइसिस। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है या एक कंटेनर है और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी है, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी है, आयंस भी है, सब कुछ है। और आपको उसमें सिर्फ एक किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या तो आयंस की ज़रूरत है या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है या फिर लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे सर? बिनने बैठ जाएंगे, बहुत बढ़िया। बट मान लीजिए उसी टाइम आपके पास प्रोटीन जैसी कुछ चीजें हैं जो कि पहले ही एक तो दिक्कत दे ही है, उसके बाद उसको अलग करना है लार्ज मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। उसको कैसे करोगे? उस टाइम पर हम क्या करते हैं? डायलाइसिस की मदद से। ये डायलाइसिस की मदद से या डायलाइसिस टेक्निक की मदद से हम वो जो सब्सटेंस है मैक्रो मॉलिक्यूल को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और आयन को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास, जैसे मान लीजिए आपको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जरूरत है और स्मॉल और आयन की नहीं जरूरत है, तो स्मॉल और आयन को एक साइड कर देंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल को एक साइड कर देंगे। ये दो भागों में बांट दिया, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ बाथिंग सॉल्यूशन। सर बाथिंग सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन नहाते हुए सॉल्यूशन? नहीं नहीं, नहाता हुआ सॉल्यूशन नहीं, मतलब किसी सब्सटेंस में किसी चीज को डीप किया हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए कि नहाते कैसे हैं? बड़े से मान लीजिए स्विमिंग पूल है तो उसमें डीप होते हैं जब भी तो नहाते हैं। डीप इन द सेंस कि उसमें जब जाते हैं पानी में उतरते हैं जब भी तो नहाने को कहते हैं, उसको उसको बाथिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो बात अलग है कि मग के बाल्टी का, तो चलो वो तो बात अलग है। तो बाथिंग सॉल्यूशन मतलब किसी चीज में किसी भी सब्सटेंस में किसी चीज को डीप किया हुआ, उसको बाथिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये फिगर में देख रहे होंगे आपको एक रैपर जैसे दिख रहा होगा। सर किसका रैपर? चॉकलेट का रैपर जैसा दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है बिकर के अंदर, हाँ बिल्कुल वही। उसको हम ना सिलोफाइन कहते हैं सर। सिलोफाइन, सिलोफाइन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आती है सर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं तो सुना है, ऑस्मोसिस में सुना होगा। हाँ, जहाँ हम हायर कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन में भेजते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो वैसे उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सिलोफाइन बनी रहती है, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ही परमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, तो वो सिलोफाइन मेम्ब्रेन में से क्या होता है कि जो बैग के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन इजीली पास आउट हो जाते हैं बाहर की ओर, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाते। ठीक है, तो सर आपने बोला कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, आयन बाहर आ गए, तो हमारा हमको मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी, तो हम सिलोफाइन को उठाएंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को यूज कर लेंगे। बिल्कुल यार, तुम तो मेरे से ज्यादा समझदार हो। चलो आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इक्विलिब्रिएट बिटवीन अ प्रोटीन सॉल्यूशन एंड बाथिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके पास, अब डायलिसिस का मतलब भी क्या था? दो भागों में तोड़ना। तो एक आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गया है जिसको आपने प्रोटीन सॉल्यूशन मान लीजिए, एग्जांपल के लिए प्रोटीन था, तो क्योंकि हम बात प्रोटीन टेक्निक्स की कर रहे हैं, तो वो जो प्रोटीन है आपके, प्रोटीन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। वो अब आपके किस में रह गया है? वो सिलोफेन बैग में। बस उसको निकालो और आपके यूज में ले लो। और बचा हुआ जो सॉल्यूशन बाहर है जहाँ पे आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो गया है? बाथिंग सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है सर। सो डायलिसिस का यूज क्या है? मेन यूज ऑफ डायलिसिस क्या है? ठीक है, so this method is useful for removing small molecules from a macromolecule solution और for alternating the composition of protein coating solution। हाँ सर, ये बात तो आपने बाय डिफॉल्ट बताई दी है कि किसी चीज को, किसी मॉलिक्यूल्स को वो सब मिले हुए हैं और उनमें से सबको डिफ्रेंशिएट करना है या अलग अलग करना है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर रखना है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है। तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको डायलिसिस करना पड़ेगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे और लार्ज मॉलिक्यूल अंदर ले लेंगे। तो जिसकी जरूरत हो उस हिसाब से उसको निकाल के यूज में ले लो। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर ये फिगर क्या बोल रहा है? फिगर में कुछ नहीं है। फिगर पे अपन बोर्ड पे पूरा अच्छा से समझेंगे इसको कि एक बिकर है, उसके अंदर सिलोफाइन बैग है
उसमें बैग के अंदर आपके प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन भी कौन सा है, मतलब बहुत सारे प्रोटीन के साथ ना इम्प्योरिटीज़ भी हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं, मतलब प्रोटीन पूरा प्योर नहीं है और आपको प्योर प्रोटीन चाहिए। और प्योर प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में रहता है, बट उसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन की इम्प्योरिटी भी है, उस इम्प्योरिटी को बाहर निकालना है। तो बस यही एक डायलिसिस एक अच्छा टेक्निक है जिससे बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो कुछ हद तक हम समझ रहे हैं। अब कुछ हद तक हम चलते हैं बोर्ड पे। चलो, तो बोर्ड पे आ गए। पीपीटी में जितना समझ लिया तो समझ लिया, अब जो नहीं समझ में आया हो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पे। तो डायग्राम में बन जाना, ठीक है। बनाते ही ऐसे हम क्या करें, बिकर है, सिंपल एक बिकर है। बिकर में हमारे पास एक बैग है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है, SMPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर है ये स्टायरल मशीन। ओह सर, उच्च कोटि की अंग्रेजी का इस्तेमाल, उत्तेजक स्टायरल घोलने वाला। हाँ, तो क्या करेगा ये मशीन ना, उसको ऐसे 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 करके मिलाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो क्या करेगा वो घुलेगा, ठीक है। वो सब ठीक है, हमको क्या समझना है कि भावनाएं समझनी कि फिगर क्यों बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मान लीजिए इसमें पहला था कि मान लीजिए ये हमारा बैग था जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। समझना बढ़िया मजा आएगा। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स मैंने ब्लू केस से बना दिए हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन कुछ लगा देता हूँ मैं। मान लीजिए कि ये आयन्स हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, परमिट कर रही है सिर्फ आयन को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कि आप बाहर निकल जाओ, आप बाहर जा सकते हो टहलने, ठीक है। तो बस जैसे ही आदेश मिला, आ गए आयन्स भी बाहर आ गए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ गए। बाकी जैसे ही लार्ज मॉलिक्यूल जाने लगे तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं बोलेगी, बोले नहीं भैया आप थोड़ी जा सकते हो, आपको जाने की अनुमति नहीं है, आप बड़े हो चुके हो, आप लार्ज मॉलिक्यूल हो, आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकते, इसलिए क्या हो रहा है, दो भागों में बट रहा है, ठीक है। दो भागों में कौन कौन से बट रहा है, एक में जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, और एक में जो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए आपको मैक्रो मॉलिक्यूल का यूज है, आप पॉलीथीन बैग को उठाइए, और पॉलीथीन बैग नहीं, सिंपल बैग उठाइए, ठीक है। अभी हमने जो कहा था, मेंशन किया था मैंने कौन सा बैग, और उस बैग में से उठाइए और मैक्रो मॉलिक्यूल उठा के उसका जो भी यूज हो आप कर लीजिए। ये आपका प्रोटीन क्या हो गया है, अलग हो गया है, दो भागों में बट गया, एक भाग ये और एक भाग ये, और इसको क्या बोलते हैं हम, डायलाइसिस, ठीक है। मतलब दो भागों में समानता है बटना, समानता तो नहीं, अब क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, ये डायग्राम ये बता रहा है, ये स्टायरल बार है, ठीक है, जो कि उसको स्टायरल करता है, जो कि उसको घुलने में मदद करता है, ठीक है। जब ये चलता है फिर रुका, रुकने पे क्या हुआ कि जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, आयन थे, वो सब बाहर आ गए, ठीक है। और स्मॉल मॉलिक्यूल सब बाहर आ गए और लार्ज मॉलिक्यूल अंदर ही रह गए, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल अंदर ही रह गए, मतलब प्रोटीन अभी भी अंदर रह गया। तो ये हो गया आपका बाथिंग सॉल्यूशन, और ये होगा आपका प्रोटीन सॉल्यूशन। हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डायलिसिस। बस इससे ज्यादा डायलिसिस कुछ नहीं है, बस ये जो समझा दिया है इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और बहुत अच्छे रूप से अपन ने सब हर एक पॉइंट को लिया है, ठीक है। कुछ ज्यादा भी नहीं किया है तो कुछ कम भी नहीं लिया, बस इतना ही होता है डायलिसिस। हम क्या कहते हैं, हम कुछ कुछ टर्म से पहले ही डर जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन टेक्निक्स हो बाप रे, हम अमीनो एसिड्स पढ़ लेते हैं, हम प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं, हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन सब देख लेते हैं, बट जैसे ही प्रोटीन टेक्निक्स की बात आती है हम डरने लग जाते हैं। तो कुछ नहीं है, हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करके प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है या प्रोटीन को अलग करना है, ठीक है। और उन्हीं टर्म्स को हम प्रोटीन टेक्निक्स में लेते हैं। आज हमने डायलिसिस पढ़ा, आगे चलकर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऐसे ही ऐसे करते पूरे टर्म्स पढ़ेंगे, हर एक एक टेक्निक पढ़ेंगे। तो बस बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बार बार नहीं बोलूंगा, अपना मन हो तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।